MPA 011 इकाई 2 राज्य समाज और लोक प्रशासन के मध्य संबंध का 2.1 के अंतर्गत प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं कि राज्य समाज और लोक प्रशासन के मध्य क्या संबंध है, यह संबंध किस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ा है, इसी के संदर्भ में इस अध्याय में जिक्र किया गया है। मानव जाति जब से रहा है, जब से वो संगठित हुआ है, तो वह न केवल समाज का निर्माण किया बल्कि एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुआ है। और यह सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आपस के संघर्ष, आपसी विवाद को दूर किया जाए। इसके लिए उन लोगों ने नियम बनाए, कानून का निर्माण किए, और यही नियम निर्माण समाज में सरकार का विकल्प बना। और इस सरकार के माध्यम से, इसके विभिन्न संगठनों के माध्यम से उन्होंने आम पब्लिक, आम जनता में, समाज में एक समानांतर व्यवस्था बनाई और औपचारिक सरकार के रूप में एक प्रकार की संप्रभु सार्वजनिक सत्ता को ग्रहण किया। और तत्कालीन समय तक के में चली आ रही अनौपचारिक रूप से जो संस्थाएं थी, जब राज्य नहीं था तो पारिवारिक व्यवस्था थी, चर्च की व्यवस्था थी, गिल्ड आदि की व्यवस्था थी, तो वह कहीं न कहीं असंगठित रूप से था और रीति रिवाज के रूप में जो चली आ रही थी वही था। तो उस सब को पीछे छोड़ दिया और राज्य की स्थापना ने, राज्य की कार्यपालिका ने एक नौकरशाही का रूप अस्तित्व में लाया, जिसने कि आम समाज पर, समाज के लोगों पर, उनके लिए कार्य किया। और नौकरशाही एक ऐसे समूह के रूप में भर्ती किए गए सरकार के अंग में वे अपने जो स्थापित शर्त थे उसके अनुकूल वे सेवा प्रदान किया करते थे। और नौकरशाही के आगमन ने कहीं न कहीं समाज को व्यवस्थित किया और शासक ने नौकरशाह का प्रयोग अपने हित में किया, अपने नियम के, अपने कानून के संचालन में किया। और यह नौकरशाही व्यवस्था सामाजिक स्वतंत्रता के संदर्भ में कहीं न कहीं टकराहट की स्थिति उत्पन्न की। समाज में लोकतांत्रिक परिवेश का बोलबाला हुआ, लोकतांत्रिक वातावरण बना, तो वहीं नौकरशाही की बढ़ती भूमिका लोकतांत्रिक आज़ादी के बीच कहीं न कहीं टकराहट का कारण बनी रही। एक प्रकार का निष्क्रिय तनाव समाज के लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज के प्रबंधक के रूप में नौकरशाही की भूमिका दोनों के बीच बनी रही। हम ये कह सकते हैं कि सरकार राज्य की कार्यकारी भुजा होती है। सरकार न केवल सरकार बल्कि हम जानते हैं कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं। न केवल जनसंख्या, न केवल समाज, बल्कि एक भौगोलिक भूगोल भी चाहिए उसके लिए। निश्चित जनसंख्या के साथ साथ भौगोलिक प्रदेश की आवश्यकता होती है, उस और सरकार की भी आवश्यकता होती है, संप्रभुता की आवश्यकता होती है। और एक सरकार के रूप में राज्य समाज को प्रभावित करती है, समाज से वो प्रभावित होती है। ये समाज लोक प्रशासन को प्रभावित करता है और यह लोक प्रशासन समाज को प्रभावित करता है। दोनों के मध्य कहीं न कहीं एक संबंध विकसित होता है। कालांतर में हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक विकास हुआ, समाज प्रगति किया, तो वहीं राज्य के लोक प्रशासन में समाज का संबंध का विकास भी हुआ। प्रशासन ने समाज को साथ लेकर आगे चलने की कोशिश की कि उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि ये लोक प्रशासन समाज के लिए ही स्थापित हुई है। आज की स्थिति में भी देखें तो राज्य और समाज के संबंध कहीं न कहीं बदलते जा रहे हैं। इस बदलाव की कड़ी में लोक प्रशासन बीच की कड़ी हो जाती है। और यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक
आदि के विचार देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या विचार रखे हैं।